ने तथाकथित आधुनिक विचारों के प्रभाव में आकर मूर्ति पूजा की निंदा की। तब स्वामी जी ने दरबारियों से कहा कि वे राजा के चित्र पर थूकें। जब उन्होंने इनकार किया तो स्वामी जी ने ध्यान दिलाया, यद्यपि चित्र में तो मांस तथा अस्थियों आदि से निर्मित राजा का शरीर नहीं है, फिर भी ये उसका द्योतक है। इसी प्रकार लोग पाषाण मूर्तियों, वृक्षों आदि का पूजन केवल भगवान का स्मरण करते हुए ही करते हैं। कन्याकुमारी में भारत के अंतिम शिलाखंड पर बैठे स्वामी जी गहन ध्यान में मग्न हो गए। उन्होंने भारत की महानता तथा इसकी वर्तमान अवनति पर विचार किया। उन्होंने त्याग तथा सेवा के दोहरे आदर्श द्वारा भारत के पुनरुद्धार की योजना के बारे में सोचा। अपनी योजनाओं को फलान्वित करने के लिए उन्होंने मन में सोचा कि पश्चिमी देशों से हम तकनीकी शिक्षा लाएंगे तथा बदले में उन्हें वेदांत सिखाएंगे। उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो नामक नगर में होने वाली विश्व धर्म महासभा में भाग लेने का निश्चय किया तथा मुंबई से अमेरिका की ओर समुद्री यात्रा की। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हुई विश्व धर्म महासभा में स्वामी जी के उद्घाटक शब्दों, अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों, श्रोताओं से सहज प्रशंसा अर्जित की। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व अनुभव करता हूं, जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की शिक्षा दी है। हम लोग सभी धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। अंतिम सत्र में उन्होंने कहा, ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए और ना ही हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई, पर हां, प्रत्येक को दूसरों की भावना को आत्मसात करते हुए अपना वैशिष्ट बनाए रखना होगा। सहायता करो, लड़ो मत। परभाव ग्रहण, ना कि परभाव विनाश। समन्वय और शांति, ना कि मतभेद और कलह। विश्व धर्म महासभा में अपनी कीर्ति के अति उच्च शिखर पर आरोहित होते हुए वे अपने निर्धन देशवासियों के लिए अति गहन करुणा अनुभव कर रहे थे। अपने मेजबान के घर में आरामदायी गद्दे पर सोने के बजाय उन्होंने आंसू बहाते हुए भूमि पर ही पड़े रहना पसंद किया। अपने एक व्याख्यान में स्वामी जी ने कहा था, पश्चिम में आने से पहले भारत को मैं प्यार ही करता था। अब तो भारत की धूली भी मेरे लिए पवित्र है। भारत की हवा अब मेरे लिए पावन है। भारत अब मेरे लिए तीर्थ है। जब एक अमेरिकन मित्र ने उनसे पूछा कि वह उनके कार्य में कैसे सहायता कर सकती है, तो उन्होंने उसे कहा, भारत से प्रेम करो। उन्होंने अपने देशवासियों के उद्धार के लिए गहन चिंतन किया। उन्होंने अपने गुरु भाइयों को अनेक प्रेरक पत्र लिखे। मैसूर के महाराजा को लिखे पत्र का एक भाग इस प्रकार है, महामन राजन, ये जीवन क्षणस्थायी है। संसार के भोग विलास की सामग्रियां भी क्षणभंगुर हैं। वे ही यथार्थ में जीवित हैं, जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं। बाकी लोगों का जीना तो मरने से भी बदतर है। पश्चिम में वेदांत का प्रचार कर स्वामी जी 26 जनवरी 1897 को भारत पहुंचे। रामेश्वरम मंदिर में उत्साहपूर्ण स्वागत के उत्तर में उन्होंने कहा, यदि किसी मनुष्य ने
किसी एक निर्धन मनुष्य की सेवा शुश्रूषा बिना जात पात अथवा ऊंच नीच के भेदभाव के ये विचार कर की है कि उसमें साक्षात शिव विराजमान है, तो शिव उस मनुष्य से दूसरे एक मनुष्य की अपेक्षा, जो कि उन्हें केवल मंदिर में देखता है, अधिक प्रसन्न होंगे। संपूर्ण भारतवर्ष में अपने व्याख्यानों के दौरान अपने देशवासियों के प्रति स्वामी जी के उत्साहवर्धक शब्द थे। क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूखों मरते आए हैं? क्या इस भावना ने तुमको निद्राहीन कर दिया है? माना तुम अनुभव करते हो, परंतु क्या तुमने कोई यथार्थ कर्तव्य पथ निश्चित किया है? क्या तुम पर्वताकार विघ्न बाधाओं को लांघकर कार्य करने के लिए तैयार हो? लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा ना दी जाए, तो सारे संसार की दौलत से भी भारत के एक छोटे से गांव की सहायता नहीं की जा सकती। शिक्षा प्रदान करना हमारा पहला कार्य होना चाहिए। नैतिक और बौद्धिक दोनों ही प्रकार की। लोगों को शिक्षित करो ताकि वे आत्मनिर्भर तथा मितव्ययी होना सीखें। यदि निर्धन व्यक्ति शिक्षा के लिए नहीं आ सकता, तो शिक्षा को निर्धन तक पहुंचाना चाहिए। एक नवीन भारत निकल पड़े। निकले हल पकड़कर किसानों की कुटियाओं से, मछुए, माली तथा मेहतर की झोपड़ियों से निकल पड़े। पंसारी की दुकान से, भुजवा के भाड़ से, कारखाने से, हाटों से, बाजारों से निकले। झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। पहली, सदाचार की शक्ति में विश्वास। दूसरी, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग। और तीसरी, जो सत्कर्म करने के लिए यत्नवान हो या कर रहे हो, उनकी सहायता करना। वो ये एक महान रहस्य है। ईर्ष्या का अभाव। अपने भाइयों के मत से सहमत होने के लिए तैयार रहो तथा सर्वदा मेल मिलाप करने का प्रयत्न करो। सच्चा शिक्षक वही है जो विद्यार्थी को सिखाने के लिए तत्काल उसी की मनोभूमि पर उतर आए और अपनी आत्मा को अपने छात्र की आत्मा से एक रूप कर सके।